नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं, तो आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। तो हम नवरात्रों में माता रानी आपके लिए क्या लेकर के आई हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, खास मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के सभी जातकों को हिंदी नववर्ष की आर्थिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी कौन कौन से वरदान दे रही हैं, आज इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, माता जगदेश्वरी, माँ जगदम्बा सब रूप मानी जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु नारायण, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात सारे संसार में ये शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा नहीं होती तो कोई भी कार्य अपने समय पर पूरा नहीं होता। आज यदि हमें करियर में सफलता चाहिए, शक्ति चाहिए, आज हमें भाग्य उन्नति चाहिए, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति का माध्यम स्वरूप बनता है, इंटरनेट, लैपटॉप या फिर आपका अपना मोबाइल फ़ोन। आज शक्ति की आराधना करते हैं। 4 ग्रहों का परिवर्तन इसी नवरात्रे में कितना खास होगा, हम यह समझेंगे एक ऐसे उपाय की ओर हम आगे बढ़ेंगे जो उपाय करके ये प्रदर्शित करेगा कि कौन कौन से वो 2 उपाय होंगे जो आपको बहुत ही सरल उपाय हैं और जिसका प्रयोग करने से इसी नवरात्रे में आपको भाग्य की उन्नति प्राप्त हो सकती है। माता रानी की कृपा विशेष आप पर बनी हुई है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको नवरात्रा 9 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट नवरात्रा 17 तारीख को रहेगा। एक तो अच्छी बात यह है कि इस बार नवरात्रे घट-बढ़ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ इसी नवरात्रे में प्रथम दिन और लास्ट दिन ये 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, अनूठा परिवर्तन हो रहा माना जाएगा। प्रारंभ करते हैं आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी अपनी राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देव, जो एकादश भाव पर हैं, लाभ भाव पर हैं। मंगल देव विद्यमान हैं। साथ ही साथ शनि का साथ इन्हें मिल रहा है, जो कि कर्म के स्वामी हैं। ये जो नवरात्रि का संयोग है वो आपके जीवन में, कैरियर में उन्नति और लाभ के नए मार्ग बनाएगा। इसके अलावा समझना कि सबसे पहले जो ग्रह बनते हैं वो हमारे बुध देव, जो रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बता दें आपको कि ये जो रेवती नक्षत्र जो होता है ये बुध का ही नक्षत्र, और इस समय पर यही बुध देखा जाए तो वो आपकी अपनी राशि मेष राशि पर ही बुध का गोचर है। आपका कोई विशेष कार्य होगा जिसकी प्रगति होगी, ये बुध आपके लिए अनुकूल रहेंगे। बुध को व्यापार, हमारी वाणी, हमारी शिक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात इन नक्षत्रों में आपकी बढ़ोतरी होगी। डेट होगी जिस दिन बुध का गोचर परिवर्तन होगा नक्षत्र में, वो 9 तारीख होगी और 9 को ही एक दूसरा परिवर्तन होगा। में नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र के शुक्र जो कि धान्य की वृद्धि करने वाले होते हैं, जीवन में वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। इस समय वे चल रहे हैं ठीक 12वें घर में। देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर ऊंच के रहेंगे। साथ ही साथ ये बुध के नक्षत्र पर आ गए और बड़ा कार्य कर सकते हैं, बड़ा निवेश कर सकते हैं, विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप आयात निर्यात कार्य में हैं तो ये आपके लिए आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। ब्यूटी पार्लर या किसी भी माध्यम से जो लोग ब्यूटी का कार्य करते हैं, बुध नक्षत्र में परिवर्तन से यही नवरात्रि आपके लिए वरदान लेकर के जरूर आएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ा परिवर्तन होगा सूर्य का गोचर परिवर्तन। ठीक 13 अप्रैल को सूर्य देव आपके 12वें घर को छोड़कर लगन में प्रवेश करेंगे और वो भी उच्च राशि के होंगे। सूर्य का उच्च का होना एक
सर्वाधिक अच्छा समय माना जाएगा। ये पूरे 1 महीने तक उचके रहेंगे। इस हिसाब से आपके पंचम अधिपति बनते हैं और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक नया डिसीजन लेकर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सूर्य का लगन हमारे जीवन में प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हमारे अंदर ही वो सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम कहीं पर अटका हुआ है तो वह भी सूर्य आपको एक अच्छा परिणाम दिखाएंगे। आपको सफलता जरूर मिलेगी। सूर्य को गोचर समझा जाए तो यदि लगन पर मेष राशि पर ही उच्च के हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आप नौकरी अपने कैरियर से परेशान हैं तो नवरात्रि माता रानी का वरदान है कि इस क्षेत्र में चाहे व्यवसाय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा एक ग्रह देव यहाँ अपने 3 ग्रहों का समझना, साथ में हमारे देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। इनका भी नक्षत्र परिवर्तन इसी नवरात्रि में हो रहा है जो कि 16 तारीख यानी अष्टमी तिथि को हो रहा है। उसी दिन गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है। अब गुरु को देखा जाए तो ये आपके स्वयं लगन पर बैठे हैं और सूर्य भी ठीक 13 तारीख को लगन पर आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा संयोग होगा। भाग्य का साथ भी हमें भरपूर मिलेगा। भाग्य की कृपा मिलेगी, माता रानी की कृपा मिलेगी, क्योंकि नवम भाव पर हमारे धर्म का होता है। धर्म के प्रति आप आस्थावान रहेंगे तो ज़्यादा पूजा पाठ धर्म में आप अपना ध्यान लगाते हैं तो किसी भी विशेष व्यक्ति की सलाह से, किसी के मार्गदर्शन से आपको भाग्य की उन्नति यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। हमारा कर्म, हमारी क्रिया, साथ ही साथ यदि किस्मत का साथ मिल जाए तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़ी से बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है, जो कि नवरात्रि से शुभ संयोग होता है। ये बसंत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर यह जो संयोग होता है, इसी टाइम कोई भी आराधना पूजा पाठ किया जाए तो हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाता है और इसीलिए इसे नवरात्रि कहा गया है। यहाँ शक्ति जागरूक होती है। कैसे हम क्रिया प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मंगल जो माता का स्वरूप माना जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति के प्रतीक हैं हमारे मंगल देव। और इस समय नवरात्रि के समय पर आपके इनकम भाव पर होंगे तो लाभ की दृष्टि कोण से बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मंगल की दृष्टि देखते हैं तो इनकी जो 8वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें, ये 8वीं दृष्टि सीधे केतु पर पड़ रही है। केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना गया है और मंगल देव स्वरूप ऊर्जा के, शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। केतु को बोला गया है कि एक धर्म ध्वजा केतु के पास है। इष्ट और मंगल है हमारे। लाल रंग के इस समय आप एक झंडा आप अपने घर पर लाकर लगा देते हैं तो ये आपके लिए वृद्धि कारक समय हो सकता है। लाल रंग का झंडा आप अपने घर पर जरूर लगाएंगे, उत्तर या पूर्व दिशा पर इसे लगाइएगा। इसके अलावा आपकी राशि के अनुसार मंगल चल रहे हैं आपके एकादश भाव पर और स्वयं केतु बैठे हैं आपके 6ठे भाव पर। इस समय दुर्गा सप्तमी
इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आप यह पाठ रात को या सुबह स्नान करने के बाद भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब आपको यह पाठ करना होगा तो आप दीपक जलाकर माता रानी के 6 और 11वें अध्याय का सुमरन करें। अगर बुक नहीं है तो आप फ़ोन से भी गूगल से निकाल कर पाठ कर सकते हैं। 9 दिन में माता रानी की कृपा आप पर रहेगी। कुंवारी कन्याओं का पूजन करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा, विशेष चमत्कार होगा आपके ऊपर माता रानी का। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और माता रानी आपको हर खुशियाँ, हर सम्मान, हर खुशी मिले आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता और जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय माता दी।